हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए सुनाते हैं इसकी अंतिम भाग। और जिसने अभी तक नहीं देखा है पूरा, वो जाके पिछले वाले वीडियो में पूरा भाग देख लें। तो चलिए सुनते हैं। सुबह समायरा को अलवर से बस अड्डे से बस में चढ़ाकर अमन दिल्ली की ओर निकल पड़ता है। अमन को गाड़ी चलाते हुए कई बार लगा कि समायरा अभी भी उसके साथ है। समायरा की सांस लेने की आवाज़ और उसके शरीर के आती मादक गंध वह अभी भी महसूस कर रहा था। समायरा का आंसू से भरा चेहरा वह बार बार के सामने से कौंध रहा था। वह गाड़ी चलाते हुए बुदबुदाया, वो जाना नहीं चाह रही थी लेकिन मजबूरी थी, वरना वो मेरे साथ ही दिल्ली चलती। साथ होती तो मज़ा आता। कितनी प्यारी बातें करती है और कितनी सारी बातें करती है। 8-10 घंटे में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी सुना दी। बहुत ही मासूम और अच्छी लड़की है। किस्मत वालों को ही ऐसा जीवन साथी मिलता है। मैं भूतनियों और चुड़ैलों को ढूंढ रहा था, यहाँ तो मुझे जीता जागता प्यार करने वाला जीवन साथी मिल गया। अमन भाई, तेरी तो लॉटरी लग गई। ये सब ईशान और जतिन के कारण हो पाया। अबे यार, उन्हें तो मैंने बताया ही नहीं। बुदबुदा कर वह फ़ोन उठा ईशान का नंबर मिलाता है। घंटी बजती रही लेकिन ईशान ने फ़ोन नहीं उठाया। अमन गाड़ी सड़क किनारे लगाकर एक बार फिर से ईशान का नंबर मिलाता है। इस बार भी वह फ़ोन नहीं उठाता। परेशान हो वह जतिन का नंबर मिलाता है, लेकिन जब वह भी फ़ोन नहीं उठाता है, वह फ़ोन रख फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दिल्ली की ओर चल देता है। वह रास्ते भर दोनों को फ़ोन मिलाता रहा लेकिन दोनों ने ही फ़ोन नहीं उठाया। किसी अनहोनी घटना का डर उसे सताने लगा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह दोनों उसका फ़ोन न उठाए। ज़रूर कुछ हुआ है। यही सोच वह दिल्ली पहुंचकर घर जाने की बजाय उनके घर की ओर चल देता है। अमन ने गाड़ी जतिन के घर की ओर अभी मोड़ ली थी। उसे जतिन के सामने आता दिख जाता है। वह वहीं गाड़ी रास्ते में रोककर जल्दी से उतरता है और भागकर जतिन से लिपट जाता है। जतिन हैरान होकर बोला, अबे तू कब आया और यहाँ क्या कर रहा है? अमन अलग होते हुए बोला, सालो तुम दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों न घर जाके तुम दोनों को पहले मिल लूँ। जतिन हल्की आवाज़ में बोला, वो मैं फ़ोन घर छोड़ गया था। क्या बात है, तू खुश लग रहा है? कोई ख़ास बात ही होगी जो तू इतनी दूर से आने के बावजूद यहाँ आ गया। अमन खुश होते हुए बोला, हाँ बात ख़ास नहीं, बहुत ख़ास है। तभी तो मैं रह नहीं पाया और यहाँ तक चला आया। वैसे तू इतना बुझा सा क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है? जतिन गंभीर भाव से बोला, चल घर चल, वहाँ बैठकर बात करते हैं। जतिन सोफे पर बैठते हुए बोला, हाँ अब बता कि क्या खास बात है जो तू इतनी दूर से ले आया। अमन खुश होते हुए बोला, भाई मैंने तुम दोनों का ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। इस बार मेरा सारी इच्छाएं पूरी हो गई। भानगढ़ तो मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। वह कुछ बोल पाता इससे पहले जतिन गुस्से में बोला, कहानी मत बिगाड़, सीधे सीधे मुद्दे की बात कर। अमन मुस्कुराते हुए बोला, भाई बात ही कुछ ऐसी है। बात पूरी सुनाने से पहले भूमिका तो बनानी ही पड़ेगी। खैर नाराज़ क्यों हो रहा है? कहकर अमन ने अपने बीते दिन की पूरी कहानी सिलसिलेवार सुना दी। उसकी बात सुन जतिन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। वह ज़बरदस्त थूक गटकते हुए बोला, क्या कह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? अमन मुस्कुराते हुए बोला, क्या नहीं हो सकता? यह सुन जतिन अपने माथे का पसीना पूछते हुए बोला, भाई ये बात सही है कि समायरा नोएडा से भानगढ़ के जाने के लिए होली वाले दिन दोपहर 1 बजे करीब निकली थी। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाता इससे पहले अमन बोला, लेकिन क्या? सालों वो पहुंची तो थी। क्या बकवास कर रहा है? जतिन एक बार फिर अपने चेहरे पर आए पसीने पोंछते हुए बोला, भाई मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि ये सब क्या है। अमन गुस्से से बोला, ये अटक अटक कर क्यों बोल रहा है? सीधी बात क्यों नहीं बता रहा है? जतिन अपनी जगह से उठ अमन के पास आकर बैठा, बोला, भाई समायरा का नोएडा से दिल्ली आते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। और अमन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो फिर क्या हुआ? समायरा कह रही थी कि उसके सिर में बहुत दर्द है, हल्की फुल्की चोट। वह कुछ और बोल पाता इससे पहले जतिन अपना कांपता हाथ अमन के कंधे पर रखते बोला, भाई उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। अमन चिल्ला कर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी कुछ घंटे पहले उसे जयपुर वाली बस में चढ़ाया था। क्यों बेवकूफ़ बना रहा है? जतिन अमन के कंधे को दबाए हुए बोला, भाई यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमें उस दिन शाम 6 बजे सफदरगंज अस्पताल से फ़ोन आया था। समायरा की नोएडा वाली मौसी ने ईशान के घर फ़ोन किया था। हम सब शाम 7 बजे के करीब जब अस्पताल पहुंचे थे
तो डॉक्टर ने बताया कि उसके सिर में ज़बरदस्त चोट लगी है, वह अभी-अभी कुछ देर पहले ही कोमा में चली गई है। यानी होली वाले दिन शाम 7 बजे वह कोमा में थी। उससे अगले दिन सुबह 11 बजे तक जब समायरा तुझे वहाँ होटल में मिली, उस समय दिल्ली में उसकी डेथ हो चुकी थी। और आज आज जिस समय तूने उसे बस में चढ़ाया था, उससे कुछ देर बाद ही हमने उसकी चिता को अग्नि दी थी। कहकर चुप पड़ जाता है। अमन और जतिन का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। दोनों ही कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। वह दोनों वहीं सोफे पर पसर जाते हैं। लेटते ही दोनों को नींद के आगोश में समा जाते हैं। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है। आवाज़ सुन दोनों एक झटके से उठते हैं। सामने दरवाजे पर सफ़ेद साड़ी पहने औरत को देख दोनों एक साथ बोले, समायरा तुम?